11 जून को मुंबई प्रेस क्लब में मंत्रालय के सामने वहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में अमन और शांति की अपील की जाएगी। आइए देखते हैं मदारी फाउंडेशन के बैनर तले होने वाली इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिम्मेदारों ने क्या कहा और कल के प्रोग्राम की क्या तैयारी है। इस प्रोग्राम के जो मुनक़िद करने वाले हैं हमारे हाजी समीर बोगानी साहब और एडवोकेट हमारे सोलंकी साहब जो बहुत ही मशहूर एडवोकेट हैं। असल में अभी आप देख रहे हैं मुल्क के हालात किस कदर परागंदा है और हमारी और आपकी वजह से मुल्क को सिर्फ इंडिया में नहीं बल्कि बैरून मुल्क भी शर्मिंदगी का हमें एहसास दिलाया जाता है। ऐसे भी हमारे माशरे में कुछ फ़र्द हैं जिनके बयान को लेकर के इंसान में इंसान की तफरीक और रंग और नस्ल की जो तमीज़ है उसको ख़त्म करने के लिए जो सूफिया ने हमें पैगाम दिया है उसी पैगाम को आम करने के लिए 11 जून को मदारिया सूफ़ी फाउंडेशन की तरफ से बाज़ाब्ता सूफ़ी संसद यानी सूफ़ी मजलिस का इनेकाद किया गया है, जिसमें जो हमारे उलमा हैं, उलमाए सूफिया हैं, उनको ख़ास तौर से मदऊ किया गया है और वो अपनी बात उस प्रोग्राम से रखेंगे। इसका असल मकसद एक इंसान को दूसरे इंसान से जोड़ना है और मुल्क में जो बदअमनी का माहौल है उसे अमन में तब्दील करना है। और सबसे अहम बात यह है कि अल्लामा इकबाल ने बड़ी अच्छी बात कही है कि मज़हब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम वतन है हिंदुस्तान हमारा। यानी हम जितने भी हिंदुस्तानी हैं, खा वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, वो हम सबके सब इंसानियत के तौर पर एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहें। जो सूफिया ने हमें पैगाम दिया है, ऐसी कोई बात न कहें जिस बात से आप किसी का दिल तोड़ सकें या टूट जाए। हम ऐसी बातों से बचने के लिए और इन्हीं बातों को आम करने के लिए सूफी संसद प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। कब होगा, कहाँ होगा? असल में 11 जून को वक्त इसका है 2:30 दोपहर का वक्त है। 6 बजे तक ये प्रोग्राम कहाँ पर होगा? ये प्रोग्राम यशवंत चौहान जो हॉल है, हाँ, वहाँ पे ये प्रोग्राम मुनक़िद किया जाएगा। मंत्रालय के ठीक सामने है। पूरे देश भर के सूफी वहाँ पे मौजूद उसमें? हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह देश से तो सूफिया आ ही रहे हैं, बल्कि लंदन से भी हमारे बहुत ही ज़बरदस्त मुफक्किर हैं। अल्लामा कमरुज़्ज़मा आज़मी जो वर्ल्ड इस्लामिक मिशन लंदन के जनरल सेक्रेटरी हैं, वो आ रहे हैं। मुफ्ती मंजूर ज़ियाई जो बाज़ाब्ता इल्म हुनर फाउंडेशन है उनके चेयरमैन हैं, ये आ रहे हैं। ये मुंबई से हैं। मैं खुद फ़कीर मोहम्मद अलाउद्दीन कादिर रज़वी मैं खुद भी हूँ और हमारे एक डॉक्टर हैं केंथ रॉबिट्स, ये यूएस से हैं, ये भी आ रहे हैं। और इनके अलावा भी बहुत सारे हमारे मुक़र्रीन हैं जो इस सूफी संसद प्रोग्राम में हाजिर होंगे और अमन के पैगाम को आम करेंगे। क्या और भी किसी को इसमें हैं? ये सब अपने आप में एक अंजुमन है। मैं नहीं समझता हूँ कि अब इनके अलावा भी और कोई आ रहे हैं, लेकिन अगर वो आ जाते हैं तो उन्हें हम बसत कुलूब अपने स्टेज पर लाएंगे। ये स्टेज चूँकि हमारा छोटा नहीं है, सूफियों का दिल बहुत बड़ा होता है, लिहाजा जो हजरात भी आना चाहेंगे हम उनको यकीनी तौर पर उनका इस्तकबाल करेंगे और मरहबा। क्या विशेष होगा? हाँ, मैंने आपसे कहा था कि अभी मजहबी शख्सियात पर तेज़ी के साथ कुछ लोग हमला कर रहे हैं, जबकि मज़हब में या सूफिज़म में इस तरह की कोई बात नहीं है। बहुत सारी बातों का जवाब खामोश होकर के भी दिया जा सकता है। यानी अगर आप खामोश है तो खामोशी भी एक जवाब है। हमारे पैगम्बर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खामोशी के ताल्लुक से बड़ी प्यारी बात कही है कि जो चुप रहा वो कामयाब हो गया। तो खामोशी जो है ये बड़ी चीज़ है। हम सूफी संसद के ज़रिया अमन के पैगाम को आम करना चाहते हैं, एक कम्युनिटी को दूसरे कम्युनिटी से जोड़ना चाहते हैं और हम ये बताना चाहते हैं कि मज़हब भेदभाव का अमल नहीं सिखाता है। मज़हब के नाम पे जो मुल्क में आज हम इंतशार देख रहे हैं, खा वो मजहबी कायदीन करते हों, उलमा हों, पंडित हों या कोई भी हों या नेता हो, हम उन सब का सूफी संसद से कंडम करते हैं, मजम्मत करते हैं कि किसी भी मजहबी शख्सियात पर तान और ज़बान को लानो तान से बचाना चाहिए। नमस्कार, आदाब।
मेरे गले में ये एक कपड़ा है, इसे सूफ़ी चिश्तिया रंग मानते हैं और संत इसे भगवा रंग मानते हैं। सेंटेंस का फ़र्क है, मगर फ़िलहाल इस कपड़े की सत्ता हमारे देश में कुछ ज़्यादा ही चल रही है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद से मज़हब इस्लाम पर जो बार बार हमले किए जा रहे हैं, मज़हब इस्लाम के मानने वालों पर जो बार बार हमले किए जा रहे हैं, यहाँ तक तो लोगों ने बर्दाश्त कर लिया था, मगर अब हुजूर साहब के ऊपर जो हमले किए गए, इस मामले को लेकर मामला बड़ी तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। भारत ही नहीं, पूरी दुनिया में एक तहलका सा मचा हुआ है और लोग तनाव में हैं। बाहरी सरकारें भारत पर आरोप लगा रही, भारत से माफ़ी मांगने की बात कह रही है, सिर्फ दो लोगों के कारण। ये दोनों भारतीय जनता पार्टी के ही लोग हैं, जिन्हें पार्टी से तो निकाला जा चुका है, मगर अभी तक इनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई। एक नुपुर शर्मा जो भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय प्रवक्ता थीं, एक, और दूसरे नवीन जिंदल जो भारतीय जनता पार्टी के आईटी सेल के जिम्मेदार भी थे। इन दोनों को जब ज़्यादा बदनामी होने लगी भारत की, तब इन्हें पार्टी से निकाल दिया गया, मगर विरोध थमने को नाम नहीं ले रहा है। आइए बात करते हैं भिवंडी शहर से थोड़ी सी दूर मुंबई प्रेस क्लब में कल यानी 11 जून को सूफ़ी संसद वहाँ होने जा रही है। सूफ़ी संसद में हिंदुस्तान ही नहीं, दूसरे मुल्कों से भी लोग आएंगे और अपनी बात को रखेंगे। सूफ़ी संसद के लोगों ने जो कुछ कहा है, थोड़ा सा आगे आप देखेंगे। हिंदुस्तान में अमन की ज़रूरत है और लोग अमन चाहते हैं, और अमन की तलाश में पूरी दुनिया परेशान है, मगर हमारे देश हिंदुस्तान में चंद लोगों के कारण देश की जो बदनामी फ़िलहाल हुई है, उससे कहीं ना कहीं देश का मान सम्मान घटा है। शायर मशरिक़ अल्लामा इकबाल का तराना, सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुलें हैं इसकी ये गुलस्तान हमारा। मगर उसका मैं थोड़ा सा उलट बता दूं, सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम मुसीबतें हैं इसकी, फिर भी ये हिंदुस्तान हमारा। मुसीबतें इसलिए कि भारत के नाम को चंद लोग बदनाम कर रहे हैं, जिनके कारण कहीं ना कहीं भारत की साख को, भारत की इज्जत को बट्टा लगते जा रहा है। अब आइए, हमारे मुल्क हिंदुस्तान की कौमी यकजहती को ख़त्म करने के लिए जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, तब से पार्टी के ही कुछ लोग ऐसी बयानबाजी करते हैं, जिसके कारण हिंदुस्तान ही नहीं पूरी दुनिया में बेचैनी सी पाई जा रही है। इसी को लेकर मुंबई में मुंबई प्रेस क्लब यशवंतराव चौहान हाल में एक सूफ़ी संसद कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, सूफ़ी फाउंडेशन के बैनर तले। इस प्रोग्राम में बड़ी संख्या में लोग पहुंचने वाले। मैं खान फ़ख्र आलम।